और पानीपत से मजदूरों का पलायन जारी है। पलायन से इंडस्ट्री को बड़ा झटका मिला है। कच्चे माल के दाम 50% तक बढ़े हैं। गैस ना मिलने के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। एक्सपोर्ट ऑर्डर रद्द होने के कारण मुश्किलें बढ़ गई हैं। देवेंद्र कथूरिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। देवेंद्र, पानीपत जिसकी सबसे बड़ी पहचान है वहाँ की इंडस्ट्री, लेकिन अब मजदूर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। देखिए रंजना, पानीपत की अर्थव्यवस्था, जो अर्थतंत्र पानीपत के वो इंडस्ट्री पर टिका है, क्योंकि यहाँ से हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, डोमेस्टिक भी, और हजारों करोड़ का ओवरसीज एक्सपोर्ट भी होता है। इंडस्ट्री से जुड़े कम से कम पानीपत में छोटी बड़ी 20,000 से ज्यादा इंडस्ट्री है, जिसमें 3 से 4 लाख लोग काम करते हैं। तो पानीपत की अर्थव्यवस्था इंडस्ट्री पर टिकी हुई है। इंडस्ट्री की सेहत ठीक है तो पानीपत की अर्थव्यवस्था ठीक है। लेकिन दिक्कत युद्ध के हालात से ये आ रही कि जो गैस सप्लाई होती थी, इंडस्ट्रियल गैस, कभी ये फैक्ट्री में पानीपत में कोयला जलाया जाता था, प्रदूषण बढ़ा था, सरकार ने सख्ती की, फैक्ट्रियों को गैस पर ले आई, एलपीजी गैस पर। तो गैस से इंडस्ट्री चल रही थी, खासतौर पे ये डाइंग यूनिट जो कपड़ों की रंगाई करते हैं, उसके बाद उसके प्रोडक्ट तैयार होते हैं। टेक्सटाइल का काम ही डाइंग से शुरू होता है। तो वहाँ इनको बड़े बड़े सिलेंडर मिलते थे, 450 किलोग्राम के। वो सारे सिलेंडर अब खाली हैं, गैस की सप्लाई होने रही, फैक्ट्रियां बंद हैं, मजदूर भी खाली है। बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो ठेके पर काम करते हैं, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कुछ रेगुलर भी कर्मचारी होते हैं, लेकिन फैक्ट्रियां बंद होने से मजदूरों की बेकारी, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। और इसका असर एक ये भी हुआ कि कच्चे माल, जो कच्चा माल है, जैसे डाइंग यूनिट्स वालों ने अपने रंगाई के केमिकल के रेट बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन के भी बढ़ा दिए हैं। जो तरफा दिक्कत हो रही है, मजदूरों का पलायन शुरू हो रहा है। मजदूर सोचते हैं यहाँ काम तो है नहीं, अपने घर ही जाए। यूपी, बिहार, बंगाल की ज्यादा लेबर पानीपत में है, लाखों की संख्या में। बहुत सारे लोग तो होली पर गए थे, वापस नहीं आए मजदूर, क्योंकि होली के बाद स्थितियां खराब हो गई। जैसे युद्ध छिड़ा है और फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हुई, तो जो लोग गए हुए हैं वो भी वापस नहीं लौट रहे, कुछ और लोग जा रहे हैं। मेरे को लगता है 8-10 हजार लोग बाद अपने घरों को लौट चुके हैं। घर में अपना खाना तो मिलेगा, किराया तो नहीं देना पड़ेगा, काम है नहीं। तो इस तरीके के हालात बने हुए हैं। कच्चे माल के दाम बढ़ गए, इंडस्ट्री से लोग जुड़े परेशान इसलिए कि जो माल गया हुआ था रास्ते में अटक गया, पेमेंट्स नहीं आ रही युद्ध की वजह से। जो तरफा परेशानी बढ़ गई और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि पानीपत की इंडस्ट्री की तरफ सरकार ध्यान दे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।